नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम यहाँ पर भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए तथा उनके द्वारा क्या क्या जानकारियाँ दी गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है दोस्तों यूनानी और रोमन लेखकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेखक है वह था टेयोसियस एंड जो दूसरा लेखक था वो था हेरोडोटस एंड जो तीसरा लेखक था वो था निरियाकस आनेसिक्रेटस अरिस्टोबुलस। चौथा मैगस्थनीज था, पांचवा डाइमेकस था और सातवां डायोनिसियस, सातवां टॉलमी और आठवां फेलनी तथा नौवां पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो दोस्तों इन सब की हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो था वो था टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। बस आपको यहाँ पर यही जानना है, ये याद रखना है कि ये ईरान का राजवैद्य था। दूसरा था हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अन्य श्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा जो यहाँ पर लेखक है यात्री है वो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। चौथा यहाँ पर मैगस्थनीज है जिसने कि इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी और जो मौर्य दरबार में आया था। पांचवा है डायमेकस, यह एक सीरियन नरेश अनिंतोयोकस का राजदूत था जो मौर्य युग के समय आया था जब बिंदुसार राजा थे। छठा जो लेखक है वो है डायोनिसियस, यह एक मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत के भूगोल के नामक पुस्तक लिखी थी। आठवां है फेलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नवा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम चीनी लेखकों के बारे में। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि चीनी लेखकों में यहाँ पर जो है 4 चीनी लेखक जो है भारत में आए थे, जिसमें सबसे पहला है फाहियान, दूसरा है सेयुंगन, तीसरा है हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय काल में आया था और चौथा है इतिसंग। तो पहला जो है फाहियान की बात कर लेते हैं। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्ष भारत में रहा था। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और ये 14 वर्ष जो है भारत में रहा था। नेक्स्ट जो यात्री है वो है सेयुंगन। तो सेयुंगन ये जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो दोस्तों इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट है तीसरा हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों इतिसंग के बारे में। इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बारे में दोस्तों इतना ही है। तो आपको ये चारों चीनी लेखक याद रखने हैं, फाहियान, सेयुंगन, हुएनसांग और इतिसंग। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अरबी लेखकों के बारे में। ये प्रमुख लेखक हैं। पहला है अलबरूनी, दूसरा है इब्न बतूता। तो अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने ख्वारिज़म या खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का
रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहरीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इब्न बतूता की। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहा जाता है, इसके द्वारा जो यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है उसे रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसे की विद्वता प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। दोस्तों अब हम कुछ अन्य लेखकों की बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला नाम है तारानाथ। तो तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसके कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और लास्ट जो कि वेरी इम्पोर्टेंट लेखक है भारत की विदेशी यात्रियों द्वारा मिलने वाली जानकारियों में, तो उसका नाम है मार्को पोलो। दोस्तों मार्को पोलो के बारे में आप सभी जानते होंगे। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर आपको यदि पांड्य इतिहास का अध्ययन करना है तो आप मार्को पोलो के पांड्य इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी बताया ये सब लूसेंट की किताब से बताया है। तो इसका जो क्रेडिट है वो लूसेंट की इस किताब को जाता है। तथा ऐसी ही रोचक और जानकारी वाली वीडियो, पढ़ने वाली वीडियोस आपको हमारे इस चैनल स्टडी HP ऑफिशियल पर मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके MCQ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। दोस्तों धन्यवाद।